स्पीकर ठीक मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतों के भेदता और संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शण कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। 8 सूत्र है, 8 सूत्र और मंगलाचरण, इसका अर्थ अपने देखा है। 8 सूत्रों में संक्षेप से किसका वर्णन किया है? सम्यक दर्शन का। पहले सूत्र में क्या बताया? मोक्ष का मार्ग क्या है। दूसरे सूत्र में हाँ, अब इतने बार पूछा है, फटाफट आना चाहिए 1 मिनट में। सम्यक दर्शन का लक्षण बताएं। तीसरे सूत्र में क्या बताया भैया? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का निमित्त बताया। चौथे सूत्र में सम्यक दर्शन का विषय बताया। सम्यक दर्शन का विषय क्या है? 7 तत्व विषय, जिसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं विषय। उन विषय का वर्णन किया। फिर 5वें सूत्र में कौन सा है? 5वां सूत्र स्थापना। हाँ, कोई भी बीच से पूछेंगे 5वां सूत्र कौन सा है और उसका अर्थ क्या, ये आना चाहिए। ना द्रव्य, हाँ, मतलब उसका अर्थ क्या? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, भाव के द्वारा या भाव से सम्यक दर्शनादि का निक्षेप होता है, उनका न्यास होता है। न्यास होता है मतलब निक्षेप होता है। मतलब उन सम्यक दर्शनादि शब्दों को इन 4 अर्थों में रखा जाता है। 6ठा सूत्र क्या है? नयैरधिगम। मतलब क्या अर्थ हो गया उसका? हाँ, प्रमाण और नय के द्वारा, नयों के द्वारा जीवादिकों का अधिगम होता है, जीवादिकों का ज्ञान होता है। कि उसका पीछे से लेना है सब जगह। सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक, इनका ज्ञान प्रमाण और नय के द्वारा होता है। और उसके बाद 7वें सूत्र में क्या बताया भैया? वो सूत्र बोलना और उसका अर्थ बोलना। हाँ, मतलब उसका अर्थ क्या? हाँ, बताया, लेकिन उसका अर्थ अब सूत्र का अर्थ मतलब सब शब्दों का अर्थ बताना, मतलब क्रम से। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से सम्यक दर्शनादिक और जीवादिकों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। 8वां सूत्र क्या बताया? हाँ, त्याचा अर्थ काय? उसका अर्थ क्या? हाँ, संख्या का अर्थ क्या है? संख्या का अर्थ क्या? मतलब संख्या मतलब प्रमाण, परिमाण। परिमाण बोलो या प्रमाण बोलो। सत मतलब अस्तित्व, संख्या मतलब प्रमाण, कितने हैं। सत मतलब कौन है और संख्या में कितने हैं।
ये तीसरा क्या बताए? सत्संख्या क्षेत्र। क्षेत्र मतलब उसका क्षेत्र मतलब निवास स्थान, वर्तमान का निवास स्थान। वर्तमान काल का, वो वर्तमान काल में कहाँ रहता है, समय दर्शन कहाँ रहता है, या जो जीव कहाँ रहता है, जीव कहाँ रहता है, जिसका अपन लेंगे ना उसका, उस पदार्थ का पीछे लगाना, उसका क्षेत्र मतलब वर्तमान काल का निवास स्थान। स्पर्शन में क्या बताया? निवास स्थान। हाँ, मतलब कहाँ कहाँ स्पर्श करके आता है, कौन कौन से क्षेत्र में घूम करके स्पर्श करके आता है, उसको स्पर्शन कहते हैं। काल में हाँ, कितने काल तक रहेगा वो काल। हाँ, उसके बाद क्या बताया? अंतर। अंतर मतलब उसका संक्षेप में अर्थ बताना। अंतर मतलब क्या बताया था मैंने कल? विरह काल। मतलब कोई भी चीज़ है, अब जो जिसका अपन वो सत्संख्या लगाएंगे, सम्यक दर्शन का लगा रहे, तो सम्यक दर्शन का विरह काल कितना है? एक बार समय दर्शन च्युत हुआ तो पुनः समय दर्शन प्राप्त करने में बीच में कितना टाइम जाता है? तो उसको बोलते हैं अंतर। बताए ना, यहाँ से गए और वापस यहाँ आए तो बीच में कितने काल तक यहाँ आपका विरह था, उसको बोलते हैं अंतर। और उसके बाद भाव, औपशमिक आदि 5 भाव में से कौन सा भाव है? तो समय दर्शन कौन सा भाव है? औपशमिक, शायिक और शौशम, 3 प्रकार का भाव है, क्योंकि समय दर्शन 3 प्रकार का बताएं। दर्शन होने के उपशम से भी होता है, क्षौपशम से भी होता है और क्षय से भी होता है, इसलिए 3 प्रकार का भाव है। और लास्ट में होता है अल्पभूत्व। अल्पभूत्व में, अल्पभूत्व किसको कहते हैं? हाँ, कम कौन ज़्यादा है, कम कौन है। यहाँ पर पुरुष कम है क्या महिला कम है? पुरुष कम है और वो महिला उससे ज़्यादा है। परिमाण में बताएंगे कि यहाँ पर 10 महिला है या 12 महिला है और 2 पुरुष हैं। अब अल्पभूतों में उसका ये बताएंगे रेंज, मतलब पुरुष कम है और उससे संख्यात गुणी महिलाएं हैं, उसको बोलते हैं अल्पभूत्व। तो शायिक समय दृष्टि, औपशमिक सबसे कम कौन से समय दृष्टि कम है? सबसे कम 3 समय दृष्टि बताया, औपशमिक, शाऔपशमिक और क्षायिक। समय दृष्टि कम है उससे क्षायिक समय दृष्टि संसारस्थ शायिक समय दृष्टि की अपेक्षा बताया। ऐसे सामान्य शायिक समय दृष्टि बोलेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षायिक समय दृष्टि है, क्योंकि जितने सिद्ध है वे सब क्षायिक समय दृष्टि है। और संसारी जीवों की अपेक्षा से क्षायिक समय दृष्टि औपशमिकों से ज़्यादा है, और शायिक समय दृष्टियों से क्षाउपशमिक समय दृष्टि ज़्यादा, मतलब असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे, असंख्यात गुणे। और सबसे अनंत गुणे कौन है? सब शायिक समय दृष्टि। शायिक समय दृष्टि सभी मिला करके, मुक्त और संसारी सब मिला करके शायिक समय दृष्टि सबसे अधिक है, अनंत गुणे हैं। ये अपन ने कल देखा था। तो ये सूत्र, ये जितने भी हुए ना, वो सब सूत्र महत्वपूर्ण है, मतलब हमेशा उसको याद रखने का। कहीं पर भी आप पढ़ेंगे तो इसका उपयोग होगा आपको, सत्संख्या वगैरह शब्दावली ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसका, वहाँ पर जो क्षेत्र और स्पर्शन जब भी बताते हैं ना, वहाँ पर शास्त्र में वो सभी जीवों का मिला करके बताते हैं। सभी जीवों का मतलब सभी समय दृष्टि मिला करके कितने क्षेत्र में रहते हैं, सभी समय दृष्टि मिला करके कहाँ कहाँ स्पर्श करके आते हैं। एक जीव की अपेक्षा क्षेत्र स्पर्श नहीं होता है, मतलब जो भी बताया जाता है 8 राजू बताया, एक जीव ने इतना 8 राजू स्पर्श किया ऐसा नहीं। सभी जितने भी समय दृष्टि सब मिला करके वो पूरे प्रदेशों को स्पर्श होना चाहिए, तो नाना जीवों की अपेक्षा से कथन होता है। और काल और अंतर दोनों अपेक्षा से वर्णन करते हैं। काल का वर्णन करते समय एक जीव की अपेक्षा से काल और नाना जीवों की अपेक्षा से काल, दोनों अपेक्षा से वर्णन करते हैं। तिरछा हो गया। क्या हो रहा है? बंद हो गए क्या? तो क्या हो गया? क्या बता रहे थे मैं? इधर, हाँ इधर इधर ध्यान दो। क्षेत्र और स्पर्शन नाना जीवों की अपेक्षा से ही बताते हैं सब जगह। और काल और अंतर, ये नाना जीव मतलब अनेक जीव और एक जीव,
ऐसे दोनों की अपेक्षा अलग आता है। एक जीव लगातार सम्यक दर्शन को प्राप्त होगा तो कितना काल है उसका, और नाना जीवों की अपेक्षा मतलब सभी जीव जगत में औपशमिक समय दृष्टि कितने काल तक रहेंगे उसको बोलते काल। तो पल्लवम का असंख्यात भाग उसका काल बताया औपशमिक समय दृष्टियों का। उसके बाद में क्या होता है, अंतर होता है, मतलब एक जीव और नाना जीव ऐसे दो अपेक्षा से बताते हैं, और अंतर भी दो अपेक्षा से। एक जीव समय दर्शन से च्युत होकर के वापस उसको प्राप्त करने में कितना काल जाता है, और नाना जीवों की अपेक्षा अनेक जीवों की अपेक्षा से यहाँ संसार में कि इस औपशमिक समय दृष्टि नहीं है ऐसा कितना काल हो सकता है, कोई भी नहीं चारों गतियों में। ऐसे 7 दिन बताए चौथे गुणस्थान का औपशमिक समय दृष्टियों का अंतर कितना बताया है, 7 दिन रात कि कोई भी नहीं है ऐसा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद कोई ना कोई समय दृष्टि होगा ही नियम से। हाँ, ऐसे अलग अलग सब है, वर्णन कैसा करते इतना मैं बता रही हूँ। अभी सबका वर्णन करना शक्य नहीं है, सबका सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल बताओ तो उसके लिए मैंने बताया ना सर्वावर सिद्धि में 45 पेज है, उसको पढ़ने में अपने को 15 दिन चाहिए बोरे 45 दिन चाहिए नहीं 15 दिन चाहिए। चलो, तो किस रूप से वर्णन किया जाता है वो बताए। ये नाना काल का वर्णन एक जीव की अपेक्षा लगातार कितना काल है, और नाना जीव अनेक जीवों की अपेक्षा से लगातार कितना काल है, और अंतर में भी एक जीव का कितना अंतर है और अनेक जीवों का कितना अंतर है ऐसा बताया जाता है। फिर उसके बाद में भाव और अल्प बहुत बताया। इस प्रकार सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन सभी जिस वस्तु का जिस पदार्थ का आपको स्पष्ट ज्ञान करना है तो उसके लिए अनुयोग द्वार है। इसको 8 अनुयोग द्वार बोलते हैं। ऐसे होला वगैरह में 24 अनुयोग द्वार बताए हैं, तो 24 प्रकार से उसका वर्णन करते हैं अलग अलग पद्धति से। अब आगे अपन चलते हैं। यहाँ तक सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया, अभिक्रम से बताया था सम्यक दर्शन का लक्षण, उत्पत्ति का निमित्त, उसका विषय बताया। फिर सम्यक दर्शन का निक्षेप और उसके बाद उसके जानने के उपाय 6, 7, 8 3 सूत्र, ये भी उपायभूत बताए। अब उसके बाद सम्यक ज्ञान का क्रम प्राप्त वर्णन आया है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग का वर्णन इसमें कर रहे हैं आचार्य। मोक्ष का मार्ग क्या है, तो सम्यक दर्शन का वर्णन, सम्यक दर्शन के बाद किसका नंबर है, सम्यक ज्ञान का। तो इसलिए अब यहाँ पूरे अध्याय में सम्यक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। तो उसके पहले यहाँ सम्यक ज्ञान के भेद बताते हैं। 9वें सूत्र में क्या बताए हैं, सम्यक ज्ञान के भेद। मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानि ज्ञानम। मतिश्रुतावधि मनपर्यय केवलानि ज्ञानम। मन केवलानि ज्ञानम। ज्ञान शब्द भी संयुक्त व्यंजन है, आगे संयुक्त व्यंजन आता है तो पीछे के स्वर पर, पीछे के अक्षर पर आघात करते हैं। शुरू ये भी संयुक्त व्यंजन है, इसलिए वहाँ पर मति ऐसा बोला अपने, मतिश्रुतावधि। मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम। आघात मतलब उस पर जोर देते हैं, क्योंकि उसको बोलने के लिए, उच्चारण के लिए दीर्घ काल चाहिए। मतिश्रुतावधि ऐसा बोले तो आप उसकी एक ही मात्रा हो गई, और मतिश तो ऐसा बोले तो उसके लिए 2 मात्रा हो गई। दीर्घ होता है, आगे संयुक्त व्यंजन आने पर पिछला जो स्वर है वो दीर्घ होता है, ऐसा संस्कृत का नियम है, इसलिए उसके 2 मात्रा हो जाती है। हाँ, रस वही लिखेंगे, बोलने में वो 2 मात्रा आएगी उसकी। उसको जब गिनते हैं ना मात्रा और वो, तो 2 मात्रा गिनी जाती है उसकी, आगे संयुक्त व्यंजन आने पर पीछे का रस हो तो भी। आगे अपन इसमें सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताएं। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्यय, केवल और ज्ञान। केवल और ज्ञान नहीं, केवल ये ज्ञान है, मतलब ज्ञान शब्द सभी को लगाना, प्रत्येक को लगाना। मति ज्ञानम, श्रुत ज्ञानम, अवधि ज्ञानम, मनपर्यय ज्ञानम और केवल ज्ञानम। ऐसे सभी को ज्ञान शब्द जोड़ना है।
यहाँ पर सामान्य से ज्ञान शब्द लिखा है, फिर भी इसको सम्यक ज्ञान समझना, क्योंकि ज्ञान दो प्रकार के, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रयोजन है और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, इसलिए यहाँ पर ज्ञान के 5 भेद बताए। तो ये सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है, समझना। क्योंकि अध्यात्म शास्त्र में सम्यक ज्ञान किसको माना है? जिसको आत्मा और पर, स्व और पर में विवेक है, भेद विज्ञान है, उसके ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान माना है। आपको भले बहुत शास्त्र का अध्ययन हुआ है, बहुत शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन वो सम्यक ज्ञान होगा ये नियम नहीं है। लेकिन जिसको आत्मा और पर, स्व और पर, इसका भेद विज्ञान हुआ है, जो अपने आत्मा को जानता है पर से भिन्न, उसके ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा है, उसको ही पंडित कहा है। शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, भाव कर्म से भिन्न, अपने निज आत्मा को जो जानता है उसको सम्यक ज्ञान। भले पढ़ने को नहीं आता है उसको, तो भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। मुझे पढ़ना नहीं आता है तो मुझे कैसे सम्यक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं सोचना। शिवभूति मुनि को कुछ भी नहीं आता था, खाली तुषमाश इतना ही, उतना भी बोलना नहीं आया उनको। मारुष मातुष इतना बोला था, वो भी नहीं आया, तो तुषमाश ऐसा घोषणा करते रहे, तो भी उनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो करके केवल ज्ञान हो गया। इसलिए मोक्ष मार्ग में ज़्यादा ज्ञान की कीमत नहीं है, समीचीन ज्ञान की कीमत है। कम हो लेकिन समीचीन हो। और समीचीन ज्ञान किसको बोलते हैं? कि जिसको स्व और पर, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हो करके जिसको स्व पर का भेद विज्ञान हुआ है, वह उसको ही सम्यक ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर ये 5 सम्यक ज्ञान लेना। बाह्य ज्ञान कितना है उस पर से सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान निर्भर नहीं है। तो यहाँ 5 ज्ञानों का वर्णन हमेशा आता है। यहाँ पर भी पूरे अध्याय में इसका वर्णन करने वाले हैं, लेकिन एक बार अपन पूरे 5 ज्ञानों का स्वरूप समझते हैं। यहाँ पर व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी दी हुई है पुस्तकों में, मैं उसको आपको खंडित करके उसकी व्याख्या बताती हूँ, तो आपको जल्दी याद हो जाएगी। ऐसे याद करने में कठिन होता है। पहले मैंने यहाँ लिखा है कोष्टक ज्ञान, उसके बाद में क्या लिखा है? अंतरंग निमित्त, बाह्य निमित्त, उसका विषय क्या है और जानने का प्रकार क्या है, मतलब कैसा जानता है। इतना जानेंगे तो पूरी व्याख्या तैयार हो जाएगी। ऐसे शाब्दिक ज्ञान देखेंगे तो मति मतलब होता है मन धातु से। पहले खाली शाब्दिक अर्थ मैं बताती हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। मन धातु से क्या बना है? मति शब्द बना है। श्रु धातु से, मतलब सुनना अर्थ में श्रुत होता है। मनन करना मति, सुनना श्रुत। लेकिन ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना नहीं है, खाली वो यौगिक अर्थ बोलते उसको, किस धातु से बना है उसकी अपेक्षा से। अव प्लस धा धातु है, अवधारण करना, तो उसको बोलते अवधि। मन पर्येति, मन और परि अधिक ई धातु है, उससे मन पर्ये शब्द बना है। इसका ज़्यादा महत्व नहीं है कि, लेकिन आपको खाली एक नॉलेज ज्ञान होना चाहिए इसलिए बताया। केव धातु है, उससे ल प्रत्यय लगाकर यहाँ पर केवल शब्द बना है। केवंते सेवंते इति केवल। ये केवल शब्दार्थ बताया आपको। वास्तविक यहाँ पर जो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का स्वरूप है वो आपको बताते हूँ। पहला कौन सा है? मति ज्ञान। मति ज्ञान होने के लिए वास्तव में ज्ञानम यहाँ एक वचन रखा है, इसलिए ज्ञान ज़्यादा नहीं है, ज्ञान एक ही है। ज्ञान गुण कितने? आत्मा में एक ही ज्ञान गुण है, लेकिन उस ज्ञान गुण के जो विकास है उसकी अपेक्षा से 5 भेद किए हैं, क्योंकि अनादिकाल से इस जीव के पास ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान पर क्या हुआ है? आवरण हुआ है। इसलिए ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना, देखना। तो सब कुछ हमें दिखाई देना चाहिए, सब कुछ ज्ञान होना चाहिए ना। जानना हमारा स्वभाव है, तो हम सब क्यों नहीं जान सकते हैं?
तो इसलिए नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे ज्ञान पर क्या हुआ है, कर्म का आवरण हुआ है। और कर्म का आवरण हुआ है मतलब वो पूरा ढका हुआ है, मतलब प्रकट नहीं है ज्ञान होते हुए भी। जैसे सूर्य अंदर प्रकाशमान होता है तो उसके ऊपर क्या होते हैं, मेघों का आवरण आ जाता है, तो उसका सूर्य का प्रकाश लुप्त हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। फिर जैसा जैसा वो मेघ पटल दूर होते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें प्रकट होने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। ये भी उदाहरण एक देश लेना, सर्वथा नहीं लेना। तो अंदर में ज्ञान पूरा उघाड़ है और कर्म ने ढका है, ऐसा नहीं। उसको व्यक्त न होने देना यही कर्म का कार्य है, कर्म का निमित्त है। इसलिए ज्ञान गुण एक होते हुए भी आवरण के भेदों से वहाँ पर ज्ञान के भेद किए गए हैं। कितना आवरण दूर हुआ उसकी अपेक्षा से वो ज्ञान को वो नाम आया है। जैसे पहले मैं उदाहरण देती हूँ एक आपको कि ये सूर्य है, इसके ऊपर क्या हुआ है, ये ज्ञान गुण है और इसके ऊपर आवरण है। पूरा आवरण नहीं होता है कभी भी, इतना तो कम से कम खुला रहता है। मतलब थोड़ा सा ऐसा बोल रहे, जो एक केंद्र में जाता है ना, थोड़ा तो कम से कम उसको जगन्य पर्याय ज्ञान बोलते, उगाड़ रहता है। तो इस आवरण के हटने की अपेक्षा है पूरा ज्ञान गुण शुद्ध है ये। अब इसके ऊपर ये आवरण हुआ है, मतलब ये व्यक्त नहीं होता है ज्ञान, तो उसके लिए ये आवरण निमित्त है। तो जैसे जैसे जितना आवरण हटेगा, हाँ अब ये मति ज्ञान है तो ये पूरा ढका हुआ है लेकिन इतना उगड़ है, इतना व्यक्त है, उसका मतलब शोभशम हुआ है। फिर श्रुत ज्ञान है तो उससे और थोड़ा उगाड़ हो गया, तो उसका नाम क्या मिला, श्रुत ज्ञान मिला। उससे और थोड़ा उगाड़ हुआ है तो उसको क्या मिला, अवधि ज्ञान कहा। और पूरा मन परे ज्ञान, इससे भी और क्षोभशम बढ़ गया। तो ये क्या हो गया, मन पर्याय ज्ञान। और पूरा आवरण हट गया और ज्ञान शुद्ध रह गया, पूरा उसमें कुछ भी अब आवरण नहीं है, पूरा जो लोकालोक को सबको जानता है, तो वो क्या है, केवल ज्ञान है। तो आवरण के कितना आवरण हट गया उसकी अपेक्षा से 5 नाम मिले हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। अब उसका अपन देखते हैं क्रम से। पहला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, मति ज्ञान है। तो इसमें अंतरंग निमित्त, अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं, निमित्त में 2 भेद किए, उपादान अलग और निमित्त के अपन ने 2 भेद किए। अंतरंग निमित्त मतलब जिसके नियम रूप से व्याप्ति रहती है कार्य के साथ, उसको बोलते हैं अंतरंग निमित्त। और उस समय जो बाहर की वस्तु या कोई भी चीज वहाँ पर निमित्त बनती है तो उसको बोलते हैं बाह्य निमित्त। जैसे सम्यक दर्शन में बताया था कि 7 प्रकृतियों का उपशम ये है अंतरंग निमित्त, और देव दर्शन या धर्म का उपदेश, जाति स्मरण ये है बाह्य निमित्त। उसमें से कोई वो बाह्य निमित्त नियामक नहीं होता है कार्य के प्रति, होगा ही कार्य ऐसा नियम नहीं है, लेकिन अंतरंग निमित्त जहाँ पर है वहाँ पर नियम रूप से कार्य की उत्पत्ति होती है। और उपादान कारण तो स्वयं आत्मा की योग्यता है। इसलिए यहाँ पर अंतरंग निमित्त मतलब कर्म की अवस्था आएगी। जहाँ पर भी अंतरंग निमित्त बोलेंगे ना, वहाँ पर कर्म की अवस्था अंतरंग निमित्त में आएगी। और कर्म को छोड़कर बाहर का जो भी निमित्त बनता है वो बाह्य निमित्त आएगा। अब मति ज्ञान उत्पन्न होने के लिए क्या निमित्त होता है, तो जैसे 5 ज्ञान है वैसे 5 आवरण भी है। ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उसके भी ये 5 नाम है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इसको बोलते कर्म। ये कौन है, कर्म। कर्म नाम की वस्तु है अपने पास, सबके पास में है, कोई कर्म से रहित नहीं है। जो कर्म से रहित होता है वो संसार में रहता नहीं है, वो कहाँ रहता है, सिद्धालय में रहता है। तो है क्या कोई किसी, सब कर्म दिखता ही नहीं है, लेकिन कर्म का कार्य दिख रहा है। आप क्यों इस संसार में रह रहे हैं, क्योंकि आपको कर्म का उदय है इसलिए।
तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्या हो गया, क्षोभशम हो गया। क्षोभशम अभी यहाँ पर अपने को एकदम डिटेल में नहीं जाना है। क्षोभशम का स्थूल अर्थ क्या लेंगे, हाँ मतलब वहाँ पर जो आवरण है वो दूर हो जाना, हट जाना। जिस आवरण के कारण आपको ज्ञान नहीं हो रहा था वो आवरण दूर हो गया, मतलब उस आवरण का उदय नहीं रहा, तो वहाँ पर आपको ज्ञान प्रकट हो गया। तो मति ज्ञानावरण और श्रुत ज्ञाना है अपने मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम। सभी ज्ञान के लिए वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम आवश्यक रहता है। यह अंतरंग निमित्त है। मतलब हम कभी कभी है ना कितना जानने की कोशिश करते फिर भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा कर्म वो दूर नहीं हुआ है। उस कर्म का आवरण उसका उदय हो रहा है। मतलब जब ज्ञानावरण कर्म का उदय होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, लेकिन वह माति ज्ञानावरण कर्म के उदय का अभाव होगा तो वहाँ पर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। आवरण कर्म जहाँ पर आता है ना, दर्शनावरण ज्ञानावरण, वहाँ पर उदय से काम नहीं होता है, उदय के अभाव से। उस उदय के अभाव को ही यहाँ पर स्थूल रूप से आप समझो कि क्षोभशम कहाँ है। अब क्षोभशम की व्याख्या समझने के लिए अब थोड़ा अपने को होना चाहिए अभ्यास, उसको बाद में समझाएंगे, दूसरे अध्याय में समझाएंगे। आपको तो पता है और लोगों को अभी नया समझ में नहीं आएगा ना। आप बताओ क्या है क्षोभशम की व्याख्या। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी, मन्य से को के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी है, देशघाती स्पर्धकों का उदय और उन्हीं का सदावस्था रूप। उन्हीं का मतलब देशघाती सर्वघाती स्पर्धकों के भविष्य काल में उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। तो अभी सभी को एकदम समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी उसको अपन ड्रॉप रखते हैं, फिर आगे दूसरे अध्याय में करेंगे उसको डिटेल। अभी इतना समझो कि क्षोभशम मतलब उस उदय का अभाव होना और सत्ता में दबे रहना, सदवस्था रूप उपशम है। तो वहाँ पर वो आवरण उदय में नहीं आया, मतलब ज्ञान प्रकट हो गया, जितना आवरण हट गया। तो यहाँ पर मति ज्ञान आवरण वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम हो गया उस जीव को। और उस समय बाह्य निमित्त क्या बनेंगे, इंद्रिय और निमित्त मन, वो मन, 5 इंद्रिय और मन, इनके निमित्त से, ये बाह्य निमित्त है। क्योंकि संसारी जीव को आत्मा का जानना स्वभाव होते हुए भी संसारी जीव को जानने के लिए इंद्रिय और मन चाहिए, उसके बिना वो जान नहीं सकता है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के लिए। तो इसलिए मति इंद्रिय और मन ये बाह्य निमित्त है। और विषय क्या है, मूर्तिक अमूर्तिक। मन के द्वारा अमूर्तिक वस्तु को भी जान सकते हैं, इंद्रियों से तो मूर्तिक को। मूर्तिक मतलब किसको कहते हैं, हाँ, या रूपी अरूपी कहो, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसको बोलते हैं रूपी। जो दिख रहा है सब क्या दिख रहा है अपने को, रूपी दिख रहा है, ये सब पुद्गल है। रूपी मतलब पुद्गल और आरूपी मतलब जो दिखता नहीं है, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है, ऐसा जीव है। धर्म अधर्म आकाश काल ये सब कैसे है, अरूपी है। तो इन रूपी और अरूपी दोनों द्रव्यों को मति ज्ञान जानता है, लेकिन कैसा जानता है, वह उसके कुछ पर्यायों को जानता है, पूरी पर्याय को नहीं जानता है। और प्रत्यक्ष नहीं जानेगा, लेकिन इंद्रिय और मन के निमित्त से अस्पष्ट जानता है। इसलिए इसका विषय क्या हो गया, ऐसे खंडों में आप याद करेंगे ना, जल्दी आपको याद हो जाएगा। रूपी अरूपी पदार्थ, लेकिन उसके कुछ पर्यायों को जानेगा, सब पर्यायों को नहीं। हाँ, और यहाँ पर अस्पष्ट, आगम की भाषा में तो इसको अस्पष्ट बोला है, लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो जाना जा रहा है उसको न्याय की भाषा में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए उस अपेक्षा स्पष्ट है वो एक देश प्रच। आगम में तो इसको अस्पष्ट ही बोला है, जानता है, वह मति ज्ञान है। मतलब ये पूरी व्याख्या आपको याद हो गई अभी। जो मति ज्ञान आवरण
और वीर्यांतराय कर्म, वीर्यांतराय क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान के लिए वीर्य की आवश्यकता है। अभी जानना है, अभी 1 घंटा जानने के बाद आप थक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका वीर्य काम नहीं करता है, बस आप बस हो गया। तो जानने के लिए वीर्य मतलब शक्ति, शक्ति चाहिए। शक्ति मतलब शरीर की नहीं, आत्मा की शक्ति। तो इसलिए जब जब ज्ञानावन कर्म का क्षोभशम होगा, उसके साथ वीर्यांतराय कर्म का भी क्षोभशम चाहिए, होता ही है। तो वीर्यांतराय कर्म सब में आएगा। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, चारों में आएगा, 5 में आएगा। तो मति ज्ञानावरण वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम होने पर इंद्रिय और मन की सहायता से जो रूपी और रूपी पदार्थ के कुछ पर्याय सहित तो रूपी अरूपी पदार्थ को अस्पष्ट जानता है, उसको मति ज्ञान कहते हैं। पूरे आ गए ना उसमें। ऐसे 5 ज्ञानों का कॉलम करो तो आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अब दूसरा क्या है? श्रुत ज्ञान। मतलब जैसे मति ज्ञान मतलब क्या? हमने जाना ये सफेद है, ये कौन सा ज्ञान हो गया? मति ज्ञान हो गया। आंखों से जाना ना ये सफेद है, अभी बहुत गर्म हो रहा है, तो स्पर्शनेंद्रिय के द्वारा जान रहे हैं गर्म है, तो ये स्पर्शनेंद्रिय जनित मति ज्ञान हुआ। घ्राणेंद्रिय जनित क्या हो रहा है? हाँ, तिरछा हो गया ना। पूरा कहाँ गया वो कहाँ गया? आज टेबल पण काढलं नाही, इथं बस तू, तिथं पुढे घे। तो क्या हो गया? श्रुत ज्ञान चल रहा है। तो मति ज्ञान में क्या बताया? इंद्रिय और मन की सहायता से जो हम रूपी और आरूपी पदार्थ को जान रहे हैं वो सब मति ज्ञान है। तो उसका उदाहरण बता रहे थे आपको, घ्राणेंद्रिय के द्वारा। अभी नाक दुर्गंध आ गई तो क्या म्हणते तुरंत, कितनी बदबू आ रही है, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ आपको? घ्राणेंद्रिय के द्वारा गंध का ज्ञान हुआ। तो ये सब मति ज्ञान है। जो जो हम इंद्रियों के द्वारा जान रहे हैं वो सब मति ज्ञान है। और फिर मति ज्ञान के बाद जब उस पदार्थ के बारे में और विशेष जानते हैं या उस पदार्थ से दूसरे पदार्थ का हमें ज्ञान होता है तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मतलब मति ज्ञान से जाना क्या कि यह घट है, ऐसा जाना ये घट है, तो फिर वो घट में पानी भरने के लिए उपयोग करते हैं। ये मिट्टी का है, ये कहाँ से लाए, कितने रुपए में लाए, ये सब उसका विशेष जानना हुआ, तो क्या हो गया? श्रुत ज्ञान हो गया। या इस घट का किसने बनाया? तो कुंभकार ने बनाया, फिर उस कुंभकार के बारे में जानना, ये सब श्रुत ज्ञान हो गया। एक पदार्थ के ज्ञान पर से दूसरे पदार्थ का ज्ञान हुआ, वो श्रुत ज्ञान है। तो श्रुत ज्ञान की व्याख्या क्या होगी? मति ज्ञानावरण है, उसकी जगह यहाँ पर क्या आएगा? श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय सबको लगा ना, मैं बार बार नहीं लिखती हूँ। श्रुत मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का क्षोभशम अंतरंग निमित्त है, होता है तब इंद्रिय। और यहाँ पर इंद्रिय डायरेक्ट श्रुत में निमित्त नहीं है, डायरेक्ट तो यहाँ मन निमित्त है। इंद्रिया तो पहले मति ज्ञान में निमित्त हुई थी, उसकी अपेक्षा से श्रुत ज्ञान में इंद्रिया निमित्त कही जाती है, लेकिन प्रत्यक्ष तो यहाँ पर क्या है? मन निमित्त है। मन के निमित्त से यहाँ पर भी रूपी और आरूपी पदार्थों की कुछ, लेकिन मति ज्ञान से कुछ विशेष जानता है। मति ज्ञान ने जिसको जाना उसके बारे में विशेष या अन्य पदार्थ को, ये तो लगाना ही रूपी आरूपी पदार्थ को जानता है, लेकिन मति ज्ञान ने जो जाना है उससे विशेष जानता है या अन्य पदार्थ को जानता है उस पर से। और कैसा जानता है? यह भी अस्पष्ट, केवल ज्ञान के समान स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट जानता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। मति श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से मन के निमित्त से जो मति ज्ञान ने जाने हुए पदार्थ को ही विशेष या उससे अन्य पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। ये अलग अलग उसका ये भी समझ में आया और उसकी व्याख्या भी याद हो गई। तीसरा कौन है? अवधि ज्ञान।
तो यहाँ पर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम। अवधि ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से, मतलब उसका आवरण हट गया। अभी अपने को अवधि ज्ञान नहीं है तो उसका क्षोभशम नहीं हुआ है, उसका उदय है, इसलिए अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। अवधि ज्ञान चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन जब अवधि ज्ञान और कर्म का क्षोभशम होगा तो विशेष परिणामों की विशुद्धि से अवधि ज्ञानावरण का क्षोभशम होता है, तब जीव का अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है। इस पंचम काल में बहुत विरल है, मतलब बहुत ही कम रह गया है, होता नहीं है। यहाँ पर कोई बाह्य निमित्त नहीं है, इंद्रिय और मन निमित्त नहीं है, आत्मिक शक्ति से जानता है। यहाँ निमित्त बिना निमित्त के अपने आत्मिक शक्ति से जानता है। ये अंतरंग निमित्त लेना, आत्मिक शक्ति, बाह्य निमित्त नहीं लेना। और किसको जानता है? केवल रूपी पदार्थ को जानता है। अरूपी पदार्थ अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जाता है। केवल रूपी पदार्थ को जानेंगे। रूपी मतलब पुद्गल, स्पर्श रस गंध वर्ण सहित। और संसारी जीव को भी व्यवहारने से रूपी कहते हैं, इसलिए संसारी जीवों की पर्याय को भी अवधि ज्ञानी जान सकते हैं रूपी के संबंध से। तो कर्म रूपी है, पुद्गल है, उसको जान रहे हैं, तो उस कर्म के निमित्त से, जैसे अभी आपको समय दर्शन हुआ है कि नहीं है, अवधि ज्ञानी जान सकते कि नहीं जान सकते हैं? कैसे जानेंगे? आपके डायरेक्ट परिणाम को नहीं जान सकते हैं, आपके परिणाम कैसे हैं, लेकिन आपके पास अवधि ज्ञान और कर्म है तो नहीं, सम्यक दर्शन मतलब आपले दर्शन मोहनीय कर्म है। उस दर्शन मोहनीय कर्म की कौन सी अवस्था है? उपशम रूप अवस्था है, तो हो गया आपको सम्यक दर्शन, ऐसा जानेंगे। अब उसकी यदि क्षय रूप अवस्था है, क्षोभशम रूप अवस्था है, तो आपको सम्यक दर्शन हो गया, वैसा वो जानते हैं। मतलब मूर्तिक पदार्थ के संबंध से जीव के परिणामों को जानते हैं, डायरेक्ट जीव के परिणामों को नहीं जानेंगे। इसलिए संसारी जीवों की पर्यायों को वो जान, रूपी पदार्थ में पुद्गल लेना और संसारी जीव की पर्याय लेना, रूपी में अवधि ज्ञानी। और रूपी पदार्थों को कैसे जानेंगे? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानते हैं। भाव की मर्यादा मतलब सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल, सब भाव को नहीं जानेंगे, कुछ द्रव्यों को जानेंगे। रूपी भी कुछ द्रव्यों को जानेंगे, उतना जितना क्षोभशम है ना, उतनी द्रव्यों को वो ग्रहण कर सकते हैं। शेष सभी रूपी पदार्थों को नहीं ग्रहण कर सकते, कारण अवधि ज्ञान में भी किसी को कम है, किसी को ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भी हो तो भी सभी रूपियों को नहीं जान सकते हैं। तो द्रव्य की मर्यादा है, उसको अमुक क्षेत्र तक का ही जान सकते हैं। पिछले और अगले इतने ही भावों को जानेंगे। सब उसका विषय अलग अलग डिटेल दिया हुआ है बड़े ग्रंथों में। और भाव की भी विषय मतलब मर्यादा होगी। सभी भावों को नहीं जाने, भाव मतलब वर्तमान पर्याय, सभी गुणों की पर्यायों को नहीं जानेंगे, कुछ भावों को जान सकते हैं। थोड़ा अभी आगे आएगा, थोड़ा थोड़ा बताएंगे अभी, और उसका डिटेल वर्णन आएगा ना यहाँ आगे के सूत्रों में तब। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित जानते हैं, इसलिए उसको अवधि शब्द भी बताता है अपने को। अवधि मतलब मर्यादा, जो ज्ञान मर्यादा सहित है, पूरा विस्तृत नहीं है, तो उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। या अवधि का अर्थ दो होते हैं, एक होता है अवधि का मर्यादा, और एक अव का अर्थ होता है नीचे, और धी का अर्थ होता है धारण करना, मतलब नीचे का ज़्यादा धारण करते हैं, तो नीचे का ज़्यादा जानते हैं, नीचे के क्षेत्र का। अपने विमान के ध्वजदंड से ऊपर का नहीं जानते, देव, स्वर्ग के देव नीचे का ही ज़्यादा जानते हैं, इसलिए भी उसको अवधि शब्द का प्रयोग किया है। जो स्वर्ग के देवता वगैरह हैं या कोई भी अवधि ज्ञानी है, ऊपर का कम जानते हैं, नीचे का ज़्यादा जानते हैं, इसलिए भी उसको अवधि शब्द का प्रयोग किया है। दो अर्थ में आया, अवाग्धानात अवधि ही, या अवधि मतलब मर्यादा, अवधि सहित जो ज्ञान है वह अवधि ज्ञान है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम और वीर्यांतराय कर्म के क्षोभशम से अपने आत्मिक शक्ति से
रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित स्पष्ट जानते हैं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये इंद्रिय मन से नहीं होता है। ये स्पष्ट जानते हैं, इसलिए उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। चौथा कौन सा ज्ञान है? मन पर्य ज्ञान। मन पर्य ज्ञान, यहाँ पर भी मन पर्य ज्ञानावरण का और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम, इकडे दाखव बरोबर फळ्यावरचं। इसको भी किसी बाह्य निमित्त की आवश्यकता नहीं है, यह भी ज्ञान आत्मिक शक्ति से होता है। मन का केवल एक अवलंबन मात्र होता है मन पर्य ज्ञान में, दूसरे के मन की, यहाँ पर विषय किसको करता है मन पर्य ज्ञान? रूपी पदार्थ को, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दूसरे के अपने भी मन में स्थित पदार्थ को जानता है, मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। तो अपने मन में हो या दूसरे के मन में हो, में स्थित माने मन ने जिस पदार्थ को विषय किया है उसको जानता है। और कैसा जानता है? वो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा आएगी इसमें भी, और ये भी स्पष्ट जानता है। अवधि ज्ञान में और मन पर्य ज्ञान में अंतर क्या है? अवधि ज्ञान डायरेक्ट रूपी पदार्थ को ग्रहण करता है, लेकिन मन पर्य ज्ञान दूसरे के मन में स्थित रूपी, हम जिसका विचार करेंगे उसी को मन पर्य ज्ञानी जानेंगे। हमने जिसका विचार नहीं किया है उसको वो नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए मन पर्य ज्ञान मतलब दूसरे के अपने मन में स्थित जो विचार, स्थित जो पदार्थ है, चिंतन किया हुआ, मैंने जिस पदार्थ का चिंतन किया उस चिंतन किए हुए पदार्थ को, या अभी मैं चिंतन चालू किया पूरा भी नहीं किया तो भी उसको जान सकते हैं, या मैं आगे चिंतन करूंगी उसको भी वे जान सकते हैं। इसका डिटेल आएगा अपने धीरे धीरे, यहाँ पर सब सूत्र आएंगे आगे। अभी इतना अपन संक्षेप में जानते हैं कि मन पर्य ज्ञानावरण वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम से किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा के बिना आत्मिक शक्ति से जो मन स्व और मन पर दोनों के मन में स्थित पदार्थ को स्पष्ट जानता है वह मन पर्य। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित स्पष्ट जानता है वह मन पर्य ज्ञान है। इसमें भी रूपी ही का ज्ञान होगा, अरूपी का नहीं, मन में स्थित रूपी। पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? क्षोभशम से, उपशम से कैसे होगा? हाँ, क्षय से, पूरे ज्ञानावरण कर्म के क्षय से। केवल ज्ञानावरण नहीं, सभी ज्ञानावरण का क्षय हुआ, सभी अंतराय कर्म का क्षय हुआ, मतलब चारे घाती कर्मों का क्षय केवल ज्ञान में निमित्त बनता है, मतलब चारे घाती कर्मों के क्षय से होता है। इसलिए मोह क्षया ज्ञान दर्शनांतराय क्षयाच केवलम, 10वें अध्याय में सूत्र है ना, मोह क्षया ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, मतलब सभी चारों कर्मों का क्षय बताए ना वहाँ पर, केवल ज्ञान की उत्पत्ति के लिए क्षय से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए चारे घाती कर्म का क्षय कहा तो भी चलेगा। चार घाती कर्म का क्षय ऐसे, लेकिन वो गुण का बताते समय वो ऐसा बताएंगे ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हुआ है, दर्शनावरण कर्म के क्षय से केवल दर्शन हुआ है, वीर्यांतराय कर्म के क्षय से वीर्य प्रकट होता है, मोहनीय कर्म के क्षय से जीव को सम्यक्त और चारित्र प्रकट होता है, ऐसा बताएंगे। लेकिन सामान्य से चार घाती कर्म का क्षय लेते हैं तो लिया है यहाँ पर, यह संपूर्ण ज्ञानावरण का क्षय में ले लो चलेगा, सर्व ज्ञानावरण कर्म का और वीर्यांतराय कर्म का क्षय। इसमें क्षोभशम निमित्त नहीं, क्षय निमित्त है, वीर्यांतराय कर्म का क्षय हुआ है, क्षय निमित्त है।
मतलब जब इस जीव को केवल ज्ञान हुआ तो पूरे ज्ञानावरण का क्षय हुआ है, वह उसमें निमित्त बना। और बाह्य निमित्त कुछ नहीं है, अपने आत्मिक शक्ति से ही जानता है। बिना बाह्य निमित्त के। और किसको जानता है? रूपी अरूपी सर्व पदार्थ, रूपी अरूपी सभी पदार्थ और उसकी सभी पर्याय। ये जो आगे लिखती हूं मैं, उसकी सर्व पर्यायों को। और कैसा जानता है? एक साथ, मतलब युगपत क्रम से नहीं, स्पष्ट जानता है, वह केवल ज्ञान है। ऐसे टप्पे टप्पे से आप याद करेंगे ना तो वाक्य याद हो जाएगी। इसमें अंतर निमित्त क्या, बाह्य निमित्त क्या है, किस विषय को जानता है और कैसे जानता है, स्पष्ट जानता है, अस्पष्ट जानता है। तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति संपूर्ण ज्ञानावर कर्म और वीरांतरा कर्म के क्षय से आत्मिक शक्ति से, मतलब केवल शब्द है ना, असहाय, केवल करता मैं अकेला केवल हूँ, दूसरा कोई नहीं है मेरा। तो केवल का अर्थ होता है अकेला, असहाय, कोई सहायभूत नहीं है। तो इसलिए केवल का अर्थ होता है असहाय, मतलब ये ज्ञान को असहाय ज्ञान ऐसा भी बोलते हैं। तो किसी की जरूरत ही नहीं है। असहाय अच्छा है कि बुरा है? हमें लगता है हम असहाय है, हमको कोई मदद करने वाला नहीं है। तो धर्म की दृष्टि से तो असहाय एक सर्वोत्कृष्टता का द्योतक है। आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं तो आप बलवान हो, किसी की सहायता आपको नहीं चाहिए। तो उसको केवल ज्ञानी जो है वो बलवान है, उनके लिए किसी अन्य पदार्थ के सहायता की आवश्यकता ही नहीं। केवल अकेले से असहायता से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो किसको जानते हैं? रूपी को भी जानते हैं, अरूपी पदार्थ को, मतलब सभी पदार्थ को, मूर्तिक अमूर्तिक, चेतन अचेतन, लोक आलोक, सभी पदार्थों को, और उसकी भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन सभी पर्यायों को कैसे जानते? क्रम क्रम से नहीं, ये चार ज्ञान क्रमिक है, ये चार ज्ञान क्रम क्रम से जानते पदार्थों को। एक साथ सभी पदार्थों को नहीं जानते, अपने विषय को भी एक साथ नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान तो सभी पदार्थों को और उसकी सभी पर्यायों को एक साथ जानता है। और कैसा जानता है? हस्तामलकोत में एकदम स्पष्ट स्पष्ट, अलग अलग, प्रत्येक एक को दूसरे में मिलाए हुए नहीं, संपूर्ण विश्व को जानते हुए, प्रत्येक जीव को स्वतंत्र, प्रत्येक पुद्गल परमाणु को स्वतंत्र स्वतंत्र, धर्म अधर्म आकाश काल, ये सभी पदार्थ उसके ज्ञान में भिन्न भिन्न रूप से स्पष्ट स्पष्ट प्रतीति में आते हैं, जानने में आते हैं। वह केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान को ही सर्वज्ञता बोलते हैं। उसको सर्वज्ञ, क्योंकि सबको जानता है इसलिए उसको सर्वज्ञ। और इस केव शब्द अभी केव धातु से बनाया था ना, केव का अर्थ होता है सेवन करना। अभी बताया था आपको केवल शब्द कैसा बना है। तो संयमी लोग जिसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप का सेवन करते हैं उसको बोलते हैं केवल ज्ञान। संयमी लोग किसके लिए बाह्य और अभ्यंतर तप करते हैं? उपवास करते हैं, मोदरे करते हैं, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। उनको क्या क्या मिलता है उससे? क्यों तप करना है? कर्म निर्जरा के लिए, केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतना तप करते हैं। क्योंकि अभी हम कितना भी जानते तो भी हमें हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। तो कितना भी अभी आप बाह्य जानते जाओ तो भी दुख दूर नहीं होगा। जब केवल ज्ञान प्रकट होगा तो वह उसके साथ में अनंत सुख आपको मिलेगा। तो इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाह्य और अभ्यंतर तप का सेवन करते हैं, इसलिए उसको केव धातु से सिद्ध किया। अभी टाइम हो गया। अभी एक आपको ये बताना है कि इसका क्रम ऐसा ही क्यों रखा है, वो पॉइंट वगैरह बताना, उसको कल ही लेते हैं अपन, क्योंकि अभी जल्दी में ये हो जाएगा। उसको लेकर के फिर आगे के 3 सूत्र कल हो जाएंगे।
हाँ, छोटे सूत्र हैं और उसको संक्षेप में ले लेंगे। इन पांचों का ऐसे लेकर के आप याद करो, तो आपको याद करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दो ज्ञान, पहले दो ज्ञान जो है उसके स्वामी कौन है? चारों गति के जीव है। अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान किनको होता है? वो भी चारों गति के समय दृष्टियों को होता है, मतलब लेकिन नियम रूप से नहीं, देव और नारकियों को नियम रूप से होते हैं, लेकिन किसी किन्हीं तिरंजर मनुष्य को भी अवधि ज्ञान होता है विशुद्धि से। मन परे ज्ञान किनको होता है? मुनिराज को ही होता है, मतलब भावलिंग के मुनिराजों को ही मन परे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस काल में किसी को मन परे ज्ञान नहीं होता है, मुनियों को भी नहीं होता है। अत्यंत विशुद्धि जिनकी है, जिनका चारित्र वर्धमान है, जिनको रुद्धि प्रकट होती है, ये सब आने वाले आगे उनको ही मन परे ज्ञान होता है। और केवल ज्ञान भी मुनियों को ही होता है, लेकिन इस पंचम काल में मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। अवधि ज्ञान की भी क्वचित कदाचित अल्प प्रमाण में है, लेकिन वो ऐसे बहुलता से नहीं है। और लेकिन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अभी इस वर्तमान काल में भी होता है। सभी को, संसारी जीवों को मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, लेकिन वो सभी को सम्यक नहीं है ना, कि कुमति कुश्रुत भी है और सम्यक दृष्टि है, तो उनको सुमति और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। इसका अपन और खुलासा वो कर देखेंगे थोड़ा सा, फिर आगे चलेंगे। जानिए, अपने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान के द्वारा अपने निज आत्म तत्व को जानिए, जान सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान का विषय अपना आत्मा हो सकता है, क्योंकि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अरूपी पदार्थ को भी जानता है। अपने अरूपी आत्मा को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मति श्रुत ज्ञान के द्वारा जानिए। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अपने पास है ही, उसका उपयोग हम पर को जानने के लिए कर रहे हैं, अपने को जानने के लिए कीजिए। जानिए, यह मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। सत मतलब अस्तित्व रूप हूँ, चित मतलब चैतन्य स्वरूप हूँ, और आनंद का घनपिंड हूँ। देखिए अपने को। स्वपर विवेक होते ही सम्यक मति श्रुत ज्ञान प्रकट होता है। तो कीजिए अपनी पर्याय में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को सम्यक कीजिए। स्व को जानते ही वह सम्यक हो जाएंगे। तो एक बार पुरुषार्थ करके स्व की प्रतीति कीजिए, अपने आत्मा की प्रतीति कीजिए। मैं कौन हूँ इसका निर्णय कीजिए और उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष से जानिए। यह मैं हूँ ही। चैतन्य स्वयं चैतन्य का प्रतिभास कर रहा है, अनुभव कर रहा है। मैंने जाना कि नहीं, यह किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, हम स्वयं जानते हैं। मैं क्या जान रहा हूँ, यह हम स्वयं जान रहे हैं। अपनी निज आत्मा को विषय बनाइए। यही इसी देह देवालय में विराजमान है। देखिए अंदर, अपने उपयोग को अंदर लेकर के देखिए। है यहाँ पर चित वस्तु है, चैतन्य वस्तु है, चैतन्य धातु से बना हुआ अपना शुद्ध आत्मा है। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो न्यायक स्वरूपो शुद्ध
एकोऽहं ध्रुवोऽहम् विसर्जन। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये नमो हरि महाराजांनी माताजी दर्शन करू सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो इकडे नमो लोये सवसाहुणं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य चिंतामणिं